एक वक्त था जब 3 बरे आज़म पर एक ही परचम लहराता था। एक ऐसी सल्तनत जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी लरस जाते थे, मगर हर उरोस का एक ज़वाल होता है। ये कहानी है ऑटोमन एम्पायर की, एक ऐसी सल्तनत जो दुनिया की तारीख में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन फिर धीरे धीरे टूट गई। इस कहानी का आगाज़ होता है 1299 से, जब एक छोटी सी रियासत के बानी उस्मान परे ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब जो आगे चलकर एक अजीम सल्तनत बना। 1453 वो साल जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह हुआ और दुनिया बदल गई। फिर आया एक दौर जब सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इस सल्तनत को बुलंदी की इंतहा तक पहुंचाया। मगर हर कहानी का एक अंधेरा पहलू होता है। वक्त के साथ ताकतवर हुक्मरान कमज़ोर पड़ने लगे। दरबारों में साजिशें, सियासत में बदनवानी और लश्कर जो कभी दुनिया का बेहतरीन था, धीरे धीरे सुस्त पड़ गया। जैनिसरी फौज जो कभी फख्र थी, अब बोझ बन चुकी थी। सल्तनत बाहर से नहीं, पहले अंदर से टूट रही थी। इस दौरान यूरोप बदल रहा था। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ने उन्हें आगे निकाल दिया, लेकिन सुल्तनात उस्मानिया अपनी पुरानी रिवायत में ही फंसी रही। जंगों में उनके हथियार पुराने पड़ गए और दुश्मन मजबूत होता गया। हर तरफ से दुश्मन, रशिया से जंग, ऑस्ट्रिया से तकरार। हर जंग के बाद ज़मीन कम होती गई और सल्तनत से करती गई। जो कभी दुनिया पर हुकूमत करती थी, अब अपनी हिफाजत में कामज़ोर पड़ रही थी। फिर आया एक और बड़ा इम्तिहान। सल्तनत के अंदर ही बगावत की आग भड़क उठी। अरब, बल्कन और ग्रीस के लोग आज़ादी चाहते थे। एक एक करके सब अलग होते गए। एक जिस्म जो टुकड़ों में बंटने लगा। ट्रीटी ऑफ सैव्ड ने सल्तनत के टुकड़े कर दिए। 1922 सुल्तनत का आखिरी दिन। 1924 खिलाफत का भी खत्मा। एक अजीम दौर हमेशा के लिए तारीख बन गया। मगर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने एक नई शुरुआत की, लेकिन सुल्तानत उस्मानिया एक ऐसी कहानी बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी।